जन्माष्टमी का दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म कारागार में माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। आधी रात का समय था, चारों ओर घोर अंधेरा फैला था और आकाश में चंद्रमा मंद रोशनी के साथ चमक रहा था। यह क्षण ज्योतिषीय दृष्टि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग था, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष 2025 में भी अष्टमी तिथि 2 दिन में पड़ रही है, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिर 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाए या 15 अगस्त को। यह भ्रम हर साल तब उत्पन्न होता है जब अष्टमी तिथि रात में आरंभ होकर अगले दिन शाम तक रहती है और रोहिणी नक्षत्र उससे अगले दिन आता है। ऐसे में स्मार्त और वैष्णव परंपराएं अपने अपने तरीके से तिथि तय करती हैं। जन्माष्टमी 2025 शुभ मुहूर्त। इस वर्ष 2025 में श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। परंपरा के अनुसार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग इस पर्व के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन में फैल रही है और रोहिणी नक्षत्र उससे अगली सुबह से आरंभ होगा, जिससे व्रत की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। पंचांग गणना की बात करें तो अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 से शुरू होकर 16 अगस्त की रात 9:35 तक रहने वाली है। यही कारण है कि अधिकतर पंचांग मंदिर और धर्माचार्य 16 अगस्त को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की सलाह दे रहे हैं। पूजा का श्रेष्ठ समय 16 अगस्त की रात 12:04 से 12:47 तक है, जो निषिद्ध काल कहलाता है और श्री कृष्ण के जन्म का वास्तविक क्षण माना जाता है। वैष्णव परंपरा में रोहिणी नक्षत्र को भी अत्यधिक महत्व दिया जाता है और इस्कॉन जैसे संस्थान उसी आधार पर व्रत के पारण को अगले दिन करते हैं। इस बार रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 4:38 से शुरू होकर 18 अगस्त की सुबह 3:17 तक रहने वाला है। इसलिए वैष्णव भक्त 16 अगस्त की रात को पूजा करते हुए व्रत का पारण 17 अगस्त को सूर्योदय के बाद करेंगे। वहीं स्मार्त परंपरा में सूर्योदय पर अष्टमी तिथि की उपस्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इसीलिए स्मार्त परंपरा वाले उसी दिन व्रत करके 16 अगस्त की रात में ही व्रत का पारण करेंगे। देश भर में जन्माष्टमी का उत्सव। पूरे भारत में विशेषकर मथुरा, वृंदावन, द्वारका और इस्कॉन के मंदिरों में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, उन्हें नए वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं और रात्रि 12 बजे जन्मोत्सव की धूम होती है। श्रद्धालु भजन, कीर्तन, कथा, झांकी, दर्शन और व्रत के साथ इस पावन रात्रि को श्री कृष्ण की भक्ति में बिताते हैं। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक भावनाओं से भी गहराई से जुड़ा होता है। जहाँ छोटे छोटे बच्चे कान्हा की वेशभूषा में झूला झूलते हैं और घर घर में लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है। साथ ही वृद्धि योग के लिए भी समय बना हुआ है, जो व्रत और पूजा के लिए अत्यंत शुभ है। ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त और गोधूली वेला जैसे समय भी इस दिन उपस्थित रहेंगे, जो पूरे दिन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देने वाले हैं। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।